नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवशंकर और आप देख रहे हो कोडेचर। दोस्तों, कई बार कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्या। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्शियली। तो मैं आपको पार्शियली क्यों बोल रहा हूं, इसका जवाब बाद में दे देता हूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी कर रहे हो या इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इज की जगह पे आर भी यूज कर रहे हो, ही की जगह पे दे भी यूज कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो वो सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर सेइंग टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। तो इसी का मतलब है कि कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश पार्शियली इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों बोला। दोस्तों, अगर हम किसी भी कॉर्पोरेट जॉब को अगर डिवाइड करते हैं, तो एक तो हम सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब करते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करते हैं, राइट। तो दोस्तों, सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या रहता है, हमारा इंटरेक्शन डायरेक्ट क्लाइंट या कस्टमर के साथ रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इन शॉर्ट, हमें यहाँ पे इंग्लिश में बात करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ हमारे लोकल लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते, राइट। इसलिए सर्विस बेस्ड कंपनी प्रीफर्स द पर्संस हु कैन टॉक इन इंग्लिश, ओके। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमारा इंटरेक्शन हमारी टीम के साथ रहता है, हमारे टीम मेंबर के साथ रहता है। तो अगर हमारे टीम मेंबर हमारे लोकल लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है, तो हम हमारे लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आपके इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी और आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा मैटर करता है। और ये सेम चीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, प्रोवाइडेड योर टीम मेंबर्स कैन टॉक इन लोकल लैंग्वेज एंड दे आर कंफर्टेबल विद दैट, ओके। और इंटरव्यू देते समय भी, अगर समझो सर्विस बेस्ड कंपनी का भी आप इंटरव्यू दे रहे हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर इंटरव्यूअर ही आपके साथ आपके लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है तो ठीक है, मतलब आप भी लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको खुद से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें इंग्लिश में बात क्यों करनी चाहिए। अब तक तो हमने देखा कि इंग्लिश पार्शियली इंपॉर्टेंट क्यों है, आप आपके लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो कि नहीं, ये सारी बातें हमने देखी। लेकिन हमें इंग्लिश में बात क्यों करनी चाहिए और इसका एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों, पहला एडवांटेज ये है कि आप ग्लोबल कम्युनिटी के साथ बात कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझो कि आप आपके टीम मेंबर यूएस से है, यूके से है, जापान से, किसी भी कंट्री से हो, आप उनके साथ बात कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, राइट। तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रोफेशनलिज्म। तो अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो और अच्छी तरह से बात कर सकते हो, तो यू लुक मोर प्रोफेशनल। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ बात कर रहे हो और अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो आप ज्यादा प्रोफेशनल लगते हो, राइट। तो इसलिए आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अगर हम तीसरे एडवांटेज की बात करते हैं, तो बिजनेस डिमांड्स इट। बिजनेस डिमांड्स द पर्सन हु कैन टॉक इन इंग्लिश, ओके। इसका मतलब यह है दोस्तों कि समझो, एक एग्जांपल लेते हैं कि 80% कंपनीज कम्युनिकेशन को डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन देर आर 20% कंपनीज हु वांट यू टू बी टॉकिंग इन इंग्लिश, ओके। तो इसका मतलब यह है कि स्टिल बिजनेस डिमांड्स द पीपल हु कैन टॉक इन इंग्लिश, राइट। इसलिए आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट
एडवांटेज अगर हम देखते हैं तो ये प्लस पॉइंट है आपका। अगर देर आर टू कैंडिडेट्स, वन कैन टॉक इन इंग्लिश एंड अनदर इज वीक इन इंग्लिश, देन इफ यू आर द कैंडिडेट हु कैन टॉक इन इंग्लिश देन यू हैव द प्लस पॉइंट, राइट। इसलिए यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। तो दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप इंग्लिश में वीक हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन में अगर आप वीक हो, लेकिन अगर आप क्या बोल रहे हो अगर वो कम्युनिकेट कर सकते हो, देन यू कैन वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज, राइट। लेकिन अगर आपको इंग्लिश थोड़ी आती है तो और थोड़ी सीखने में क्या दिक्कत है, राइट। उसको आप फ्लुएंट कर सकते हो, उसको आप इंप्रूव कर सकते हो एंड you will have many perks of talking in English, okay। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जस्ट हिट दैट लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन और नेवर फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। Thanks for watching. Bye bye.